क्या ईरान फिर से एटम बम बनाने लगा है? क्या ईरान को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने 90% यूरेनियम संवर्धित ना करने की चेतावनी दी है? नमस्कार, सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। 24 जून को सीज फायर के ऐलान होने के बाद से अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ईरान के 3 परमाणु ठिकानों यानी कि फोर्दो, नतांज और इस्फान में 22 जून को हुआ अमेरिकी हवाई हमला पूरी तरह से सफल नहीं रहा। दावा किया जा रहा कि ईरान ने बड़ी तेजी से फोर्दो एटमी अड्डे पर दोबारा काम शुरू करने के लिए मरम्मत का काम युद्ध की रफ्तार से शुरू कर दिया है। हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि क्यों ईरानी वार एक्सपर्ट्स अब दावा करने लगे हैं कि 7 दिन के अंदर इजराइल और अमेरिका दोबारा से हमला कर सकते हैं। हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि ईरान के शीर्ष शिया मौलवी आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी ने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ फतवा क्यों जारी किया। तो शुरुआत कर लेते हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि ईरान पर अगले 7 दिन के अंदर बड़ा हमला हो सकता है। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अपने 200 फाइटर जेट से भयानक हमले किए। 13 और 14 जून को इजरायली सेना ने ईरान के 5 शहरों पर एक साथ हमले किए, जिसमें सबसे बड़े और घातक हमले तेहरान पर किए गए। इजराइल के इन हमलों में ईरान के 60 कमांडर और वैज्ञानिकों को एक झटके में मार दिया गया। लेकिन 17 जून से लेकर 23 जून तक ईरान ने इजराइल पर ऐसा भीषण मिसाइल और ड्रोन हमला किया जिसने इजराइल की बुनियादी हिला दी। इजराइल की राजधानी तेल अवीव, बंदरगाह शहर हाइफा और बीर शेबा जैसे शहरों में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने भयानक तबाही मचाई। खुद इजरायली मीडिया ने खबर छापी कि इजरायली सरकार के मुताबिक ईरान के हमलों में इजराइल में 30,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा। ये वाकई में इजराइल पर ईरान का घातक हमला साबित हुआ। लेकिन 24 जून को सीज फायर के बाद जिस तरह से ईरान पर फिर हमले की तैयारियां हो रही हैं, उसे लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। तेहरान विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान डिपार्टमेंट के HOD इब्राहिम मुत्ताकी ने एक टीवी कार्यक्रम में बड़ा दावा किया। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान डिपार्टमेंट के HOD इब्राहिम मुत्ताकी ने एक टीवी कार्यक्रम पर बोलते हुए इस बात का दावा किया। मुत्ताकी ने यह कहा कि हमारे पास जो सबूत उपलब्ध है उसके मुताबिक इजराइल अमेरिकी मदद के साथ 1 सप्ताह के अंदर ही ईरान पर बहुत ही भयानक और विनाशकारी हमला करने जा रहा है। मुत्ताकी ने यह दावा किया है कि ईरान के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद युद्ध विराम किया जाना एक चाल है। इस युद्ध विराम का इस्तेमाल करके अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से अपनी सेना को तैयार करके हमला करना चाहते हैं। मुत्ताकी ने ईरानी अधिकारियों से युद्ध विराम को बहुत गंभीरता से नहीं लेने का आह्वान करते हुए चेतावनी दी है कि इजरायली हमलों का लक्ष्य इस बार भी ईरानी अधिकारी ही होंगे। इधर ईरान में 60 कमांडरों और वैज्ञानिकों ने जनाजे में उमड़ी भीड़ ने दुनिया को ये दिखा दिया कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमलों का वैसा असर नहीं हुआ जिसका दावा किया जा रहा था। ईरान तो यहाँ तक दावा कर रहा है कि 12 दिन की जंग में उसने केवल 5% ही मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरान के मिसाइल बंकरों और गोदाम में अभी भी 95% मिसाइलें बची हुई हैं। यही वजह है कि ईरान ये दावा कर रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के अगर दोबारा हमला हुआ तो उसका बेहद भयानक बदला लिया जाएगा। हम आपको ईरान के शीर्ष शिया मौलवी आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी का वो फतवा भी दिखाते हैं जिसमें आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है। अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो ये तय मानिए कि इस बार अमेरिका और इजराइल सुप्रीम लीडर खामनेई को जान से मार सकते हैं और ईरान में मौजूद 10 एटम बम के लिए ज़रूरी 408 किलो यूरेनियम को भी तबाह कर सकते हैं। अब देखना ये होगा क्या अमेरिका और इजराइल अगले 7 दिन में ईरान पर हमला करते हैं या फिर नहीं। जैसा हमने जिक्र किया कि फतवा जारी हुआ है, तो ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु की ओर से जारी किए गए फतवे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू को अल्लाह का दुश्मन कहा गया है और उन्हें नेस्तनाबूद करने की धमकी भी दी गई है। जी हाँ, फतवे में कहा गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर
आयतुल्ला खामनेई को धमकी देना या उनकी हत्या की कोशिश करने वालों को अल्लाह के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये जैसे ये फतवा जारी हुआ उसके बाद से ये चर्चा और तेज होने लगी कि आखिरकार इजराइल और अमेरिका के ऊपर ये फतवा क्यों जारी किया गया है। क्या ईरान एक जो मुस्लिम देश है उनको इसके जरिए लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में इजराइल और अमेरिका की तो तैयारी अपनी है, ईरान यहाँ पर अलग पड़ा हुआ है। ईरान चाहे जितना दम दिखा ले कि उसके पास 95% अभी भी ताकत है और अगर इजराइल और अमेरिका हमला करता है तो उसका जवाब मुंह तोड़ तरीके से दिया जाएगा। इस बार वो कोई भी हमला ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या ये सिर्फ अफवाहें ही हैं, सिर्फ बातें ही हैं, या वाकई इधर यूरेनियम मतलब जो ठिकाने परमाणु ठिकाने तबाह हुए थे उनको फिर से युद्ध की रफ्तार से काम वहाँ पर होने लगा है ईरान की तरफ से। क्या फिर से वो एटॉमिक को बनाने के न्यूक्लियर को बनाने के लिए वो फिर से आगे बढ़ने लगा है, यानी कि जो परमाणु हम बात कर रहे हैं उसकी। और क्या इधर इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है। सीज फायर महज एक दिखावा था या वाकई दोनों देशों के बीच में चल रहे युद्ध को शांत करना था। वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।